मुख्य समाचार। बीजापुर में पोटा केबिन बालिका छात्रावास में लगी भीषण आग, 4 साल की बच्ची की झुलसकर हुई मौत। 304 छात्राओं को निकाला गया सुरक्षित। करोड़ों के विकास कार्यों का विधायक किरण देव ने किया भूमि पूजन। शहरवासियों को जल भराव की समस्या से दिलाएंगे निजात और होगा नालों का निर्माण। बस्तर एक स्त्री राज्यमय वेब सीरीज का महिला दिवस पर यूट्यूब में होगा प्रसारण। बस्तर की वीरांगनाएं होंगी हाईलाइट और इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने की जमकर नारेबाजी। पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा, मामले को लेकर एसबीआई की भूमिका है संदिग्ध। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहले सबसे अहम खबर, बीजापुर जिले से एक बड़ी खबर आ रही है। यहां बुधवार की देर शाम आवासीय पोटा केबिन छात्रावास में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 4 साल की एक बच्ची झुलस गई, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्रावास में आग लगने के बाद यहां अफरा तफरी मच गई। वहीं छात्रावास में करीब 300 से अधिक बच्चों और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। तत्काल फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग पर काबू पाने में जुटे। हालांकि छात्रावास में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जानकारी के मुताबिक बीजापुर जिले के चिंताकुंटा आवासीय बालिका पोटा केबिन में बुधवार की आधी रात आग लग गई। आग लगने से छात्रावास में अफरा तफरी मच गई। छात्रावास में आग तब लगी जब छात्राएं सो रही थीं। नींद में सो रही 304 छात्राओं को उठाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं आग में झुलसने की वजह से एक 4 वर्षीय बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। बच्ची का नाम लिपाक्षी बताया गया है। पोटा केबिन के स्टाफ और स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने की कोशिश की गई। जानकारी मिलते ही विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और आवापल्ली थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिंताकोटा बालिका कुंटा केबिन की ये घटना है। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जगदलपुर विधायक किरण देव ने आज गुरुवार को शहर के विभिन्न वार्डों में करोड़ों के विकास कार्यों का विधिवत भूमि पूजन किया। 15वें वित्त आयोग से शहर की जल भराव समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से विधायक किरण देव की पहल पर शहर के विभिन्न वार्डों में नाला निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें विधिवत भूमि पूजन किया गया। जिसमें शहीद पार्क चौक में चंद्रशेखर आजाद वार्ड में नाला निर्माण लागत 199 लाख, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में शहीद पार्क चौक में पुलिया व नाला निर्माण लगभग 124 लाख, मंगी समाज भवन में महेंद्र कर्मा वार्ड में नाला निर्माण लागत 21 लाख, महारानी वार्ड में नाला निर्माण लागत लगभग 68 लाख, मदन मोहन मालवीय वार्ड में नाला निर्माण लागत 61 लाख, रविंद्रनाथ टैगोर वार्ड में नाला निर्माण लगभग 18 लाख, अंबेडकर वार्ड में नाला निर्माण लगभग 27 लाख, बलिराम कश्यप वार्ड में नाला निर्माण 49 लाख, अनुकूल देव वार्ड में नाला निर्माण लागत लगभग 41 लाख, सुंदरलाल शर्मा वार्ड में नाला निर्माण 11 लाख, सरदार वल्लभ भाई पटेल वार्ड में नाला निर्माण 40 लाख, गांधीनगर वार्ड में नाला निर्माण 49 लाख, रमैया वार्ड में नाला निर्माण लगभग 109 लाख, अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड में नाला निर्माण लगभग 33 लाख और दलपत सागर वार्ड में नाला निर्माण लगभग 65 लाख, जिसकी कुल लागत 912 लाख रुपए के नाला निर्माण और विधायक निधि से विजय वार्ड में सीसी सड़क निर्माण के लिए लगभग 16 लाख, विजय वार्ड के समुन चौक के पास शेड निर्माण लागत लगभग 4 लाख, विवेकानंद वार्ड में बीटी सड़क निर्माण के लिए लगभग
8 लाख, विजयवाड़ा में सांस्कृतिक भवन निर्माण के लिए लगभग 12 लाख, बस्तर विकास प्राधिकरण के लिए विभिन्न वार्डों में निर्माण कार्य लगभग 13 लाख रुपए से कार्यों का विधिवत भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन कार्यक्रम में जगदलपुर विधायक किरण देव ने संबोधित करते हुए कहा कि शहर की सबसे बड़ी समस्या बारिश के दौरान वार्डों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती रही है। इस समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद से ही इस कार्य योजना पर कार्य करते हुए छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन से 912 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। बारिश के दौरान शहर के विभिन्न वार्डों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती थी। नालों के निर्माण से जलभराव की समस्या से निजात मिल सकेगा। इस मौके पर किरण देव ने कहा कि शहर विकास में किसी भी प्रकार की राशि की कमी नहीं होगी। जगदलपुर शहर का चौमुखी विकास होगा। विकास को लेकर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। शहर के विभिन्न वार्डों के लिए 912 लाख रुपए की राशि से नाला निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया है। शहर में जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए नाला निर्माण के लिए राशि स्वीकृत कराई गई है। भूमि पूजन कार्यक्रम के दौरान राशन नवीनीकरण राशन कार्ड धारकों को विधायक किरण देव द्वारा वितरित किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। चित्रकूट महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम में बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक पद्मश्री हरिहरन और स्थानीय कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। गायक हरिहरन ने अपनी प्रस्तुति से आम जनता को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके म्यूजिकल बैंड ने भी शानदार प्रस्तुति देकर लोगों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम में बादल अकादमी के कलाकार, लोक नर्तक दल लोहंडीगुड़ा का परब नृत्य, तुकापाल के गौर सिंह नृत्य, ब्लेस ग्रुप कथक नृत्य, आशना दिल्ली बार धार्मिक भजन गायन के साथ साथ शालेय बच्चों की प्रस्तुति में दरभा के कस्तूरबा गांधी विद्यालय, नेगानार के कन्या आश्रम, नेगीगुड़ा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय द्वारा प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में प्रस्तुति देने वालों को प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया गया। महोत्सव के दूसरे दिन पंचायत प्रतिनिधि का सम्मेलन का आयोजन किया गया था। साथ ही खेलकूद कार्यक्रम के तहत नौकायान, वॉलीबॉल, कबड्डी और रस्साकसी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें जिले के खिलाड़ियों के साथ दूसरे जिले के खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। फिर भी उस जालिम पे मरना अपनी फितरत है तो है, और ये रस्मों रिवाजों से बगावत है तो है, वो नहीं मेरा मगर उससे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आप हमें अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर भी आप क्लिक करना ना भूलें। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 241 बस्तरिया बटालियन द्वारा दरभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सेड़वा में सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। साथ ही CRPF की कंपनी 241 बस्तरिया बटालियन द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर CRPF के जवानों द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों तथा बीमारों को दृष्टिगत रखते हुए दवाइयों का भी वितरण किया गया। दिव्यांगजनों के लिए भी बैसाखी और व्हील चेयर प्रदान किए गए। बटालियन द्वारा महिलाओं को रसोई की उपयोगी वस्तुएं दी गई। वहीं स्कूली बच्चों के लिए भी उपयोगी सामग्रियां बच्चों को दिए गए। खेल में रुचि रखने वाले ग्रामीण युवा बच्चों को खेल कूद के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही खेल कूद से संबंधित सामान भी युवाओं को दिए गए। सिविक एक्शन कार्यक्रम में बटालियन के कमांडेंट पद्म कुमार ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि CRPF आपको सुरक्षा प्रदान करने और आपको तमाम सुविधाएं दिलाने के लिए और सभी तरह की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनावी चंदे की पारदर्शिता के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे की मांग करते हुए कांग्रेसियों ने स्थानीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मेन ब्रांच के सामने जमकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर पूर्व विधायक रेखचंद जैन, शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुशील मौर्य और अन्य वरिष्ठ जन, साथ ही बड़ी संख्या में
कांग्रेस के पार्षद और पदाधिकारियों ने एसबीआई मुख्य शाखा के समक्ष पहुंचकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने यहां जमकर नारेबाजी की और एसबीआई से तत्काल इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी केंद्रीय चुनाव आयोग को देने की मांग की। ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह एसबीआई को यह निर्देश दिया था कि 6 मार्च को निर्धारित अंतिम तिथि के एक दिन पहले एसबीआई ने कोर्ट में आवेदन देकर 30 जून को जानकारी देने की मांग की है। जगदलपुर के पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि इस पूरे मामले में एसबीआई की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। प्रतीत ये हो रहा है कि बैंक भाजपा और उसके शीर्ष नेतृत्व को बचाने में जुटा है। कुल 22,217 बॉन्ड की जानकारी देने के लिए बैंक जितने दिन की मांग कर रहा है, उससे बैंक की क्षमता और कार्यप्रणाली पर आम लोग भी संदेह कर रहे हैं। पूर्व में बैंक ने कहा था कि एक लिफाफे में यह पूरी जानकारी स्टेट बैंक के मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दी गई है और अब लंबा समय मांगा जा रहा है। जैन ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की 70% से अधिक रकम भाजपा को मिली है। देश के लोगों को यह जानने का हक है कि किस तारीख को किन लोगों या कंपनियों ने भाजपा को कितना चंदा दिया है। बॉन्ड को सार्वजनिक करना होगा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज दिल्ली रवाना हो गए हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से चर्चा की। बैठक को लेकर उन्होंने बताया कि आज शाम दिल्ली में बैठक है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों का नाम तय हो जाएगा, जिसमें पुराने और नए चेहरों का समावेश होगा। वहीं बड़े नेताओं का नाम भी सूची में रहेगा। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अयोध्या जाने वाली विशेष ट्रेन में जाने वाले 120 राम भक्त छूट गए थे, जिन्हें भाजपा लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप ने ट्रेन रोककर बस से सकुशल पहुंचवाया। राम भक्तों को बुधवार शाम जगदलपुर रेलवे स्टेशन से श्री रामलला दर्शन कराने बस्तर संभाग के 1120 राम भक्तों की टोली को अयोध्या लेकर जाने वाली विशेष ट्रेन को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव श्री राम ध्वज दिखाकर रवाना किया। बस्तर संभाग के जिला सुकमा से 120 राम भक्त यात्री किसी कारणवश देर से पहुंचे थे। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी महेश कश्यप को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, ट्रेन को तत्काल ओडिशा आम गांव के पास रुकवाया और महेश कश्यप ने सभी 120 राम भक्त यात्रियों को बस से ओडिशा आम गांव तक पहुंचा दिया और अयोध्या यात्रा करने की शुभकामनाएं दी। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। मैं हूं उपेंद्र और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। लाभार्थी संपर्क अभियान और दीवार लेखन के तहत गुरुवार को छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप में लाभार्थी जनसंपर्क अभियान और दीवार लेखन किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की मौजूदगी में यह कार्यक्रम किया गया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनेक प्रकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थियों से चर्चा भी की गई और योजनाओं के बारे में बताया गया। बस्तर के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में अंग्रेजों की दमनकारी नीति, शोषण के विरुद्ध और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए बस्तर के आदिवासी समुदाय में आदिवासी जननायक और वीर वीरांगनाओं का इतिहास रहा है। इन्हीं जननायकों और वीर वीरांगनाओं पर आधारित बस्तर के मुक्ति संग्राम नामक बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के द्वारा वेब सीरीज तैयार की गई है। इसी वेब सीरीज का प्रथम अध्याय बस्तर एक स्त्री राज्यम है। प्रारंभ से ही बस्तर स्त्री राज्यम रहा है। पौराणिक काल से वर्तमान तक यहाँ की महिलाएं सशक्त रही हैं। बस्तर अंचल में महिलाओं की इसी सशक्त भागीदारी को ध्यान रखते हुए बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बस्तर क्षेत्र की वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए बस्तर एक स्त्री राज्यम शीर्षक से बस्तर क्षेत्र की वीर वीरांगनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म यूट्यूब पर लॉन्च करने जा रही है। मुख्यमंत्री के मंशानुसार बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बस्तर संभाग के बहादुर शासिकाओं और वीर वीरांगनाओं को सम्मान सहित सादर श्रद्धांजलि देने के लिए एक संक्षिप्त लघु फिल्म का निर्माण प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इस लघु फिल्म के माध्यम से बस्तर की गौरवमयी इतिहास को आम जन तक
पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। बस्तर एक स्त्री राज्यम शीर्षक से बस्तर क्षेत्र की वीर वीरांगनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म में महारानी प्रमिला देवी, राजकुमारी चमेली देवी, मासक देवी, रमोतीन माइडिन की जीवनी का विवरण दिया गया है, जिन्होंने अपनी जल, जंगल और जमीन के लिए अपना सर्वोच्च सर्वस्त्र बलिदान दिया है। आप देख रहे हैं बस्तर की बात। बस्तर की बात में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शुक्रवार 8 मार्च को महाशिवरात्रि के पावन पर्व के अवसर पर शहर में भगवान शिव के देवालयों और मंदिरों में श्रद्धालु भक्तों द्वारा हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे अनेक मंत्रोपचार के साथ भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों में सुबह से ही अभिषेक पूजा अर्चना के बाद महाभंडारे का आयोजन शहर के अनेक स्थानों पर किया जाएगा, जिसे लेकर शहर के हर एक शिव मंदिरों में फूलों और तोरण लगाकर आकर्षक विद्युत सज्जा कर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 9 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में आपसी राजीनामा और सुलह समझौते से प्रकरणों के निराकरण के लिए जिले में कुल 28 खंडपीठों का गठन किया गया है, जिसके तहत पीठासीन अधिकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्तर मनीष कुमार ठाकुर के खंडपीठ सहित चेयरमैन स्थायी लोक अदालत जगदलपुर जयदीप विजय निमोड़कर अन्य स्थानों से आए न्यायाधीश परिवार मौजूद रहेंगे। लोक अदालत में पक्षकारों को विधिक सहायता प्रदान करने के लिए इन सभी खंडपीठों हेतु पृथक पृथक सुलहकर्ता सदस्य के रूप में अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। बस्तर की बात में एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मुख्य समाचार। बीजापुर में पोटा केबिन बालिका छात्रावास में लगी भीषण आग, 4 साल की बच्ची की झुलसकर हुई मौत, 304 छात्राओं को निकाला गया सुरक्षित। करोड़ों के विकास कार्यों का विधायक किरण देव ने किया भूमि पूजन, शहरवासियों को जल भराव की समस्या से दिलाएंगे निजात और होगा नालों का निर्माण। बस्तर एक स्त्री राज्यमय वेब सीरीज का महिला दिवस पर यूट्यूब में होगा प्रसारण। बस्तर की वीरांगनाएं होंगी हाईलाइट और इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने की जमकर नारेबाजी। पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने कहा, मामले को लेकर एसबीआई की भूमिका है संदिग्ध। बस्तर की बात में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए बस्तर की बात। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.